हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो अप्रैल मंथ 2024 का जो करंट अफेयर देख रहे हैं MCQ में, एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं 75 क्वेश्चन, और बाकी जो पार्ट है उसको भी हम लोग 75 क्वेश्चन के आसपास है, देख के कंप्लीट कर लेते हैं। 76 है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में संचालन के लिए शिपिंग मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है? यह है विंझम बंदरगाह। कौन है विंझम बंदरगाह? और इसका इसका नियंत्रण किस पे है? तो इसके अडानी समूह का है। ये ध्यान रखना है, किसका है? अडानी समूह का है। नेक्स्ट, ये एक चीज़ और इस पर पूछा जा सकता है कि ये जो बंदरगाह है भारत का, ठीक है, यह भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित डीप वाटर शिपमेंट पोर्ट है। किस तरह से? तो पूर्ण रूप से विकसित डीप वाटर पोर्ट है। नेक्स्ट, पारो घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो याद कीजिए, देवदास में जो पारो है, और पारो के चक्कर में देवदास क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, यानी मानसिक बीमार हो जाता है। यानी पारो का संबंध किससे है? तो मानसिक स्वास्थ्य से। तो याद रहेगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि भूटान के बैठक के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया सदस्य देशों के द्वारा पारो घोषणा पत्र को अपनाया गया। यानी किसके द्वारा? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शेष उम्मीदवारों के नामांकन पर अस्वीकृत या वापस ले जाने के लिए या लिए जाने के बाद एक उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? ये कहाँ का है? तो गुजरात के सूरत है। इसमें ध्यान रखना है, जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसने अपना नाम वापस ले लिया, ठीक है, मतलब नाम नहीं बल्कि उसका जो हो गया था क्या कहते, उसको अस्वीकृत हो गया था, नाम खारिज हो गया था, और जो बाकी 8 उम्मीदवार था वो अपना नाम वापस ले लिया था। इसके नाम में ही दिखा हुआ है कौन जीता है, तो मुकेश दलाल। तो नाम से क्लियर है, ऐसा ही किया हुआ। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो इंदौर है, ठीक है, इंदौर में क्या हुआ था? तो सर्वाधिक नोटा पड़ा था। क्या हुआ था? सर्वाधिक नोटा पड़ा था। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट ही कोई नहीं था, इसलिए क्या हो गया? ये निर्विरोध निर्विवाद। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वनजीव क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित 4 बांधों को निर्माण पर रोक लगा दिया है? ये जो बंदरगाह है कलेसर वनजीव अभ्यारण्य है, कलेसर वनजीव अभ्यारण्य, और ये किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, जस्ट अ मेमोरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, ये संस्मरण किसका है? ये जो संस्मरण है तो ये कौन कर रहा है? दुबबुरी शुभराव। क्या नाम है? दुबबुरी शुभराव। नेक्स्ट है, भारत के पहले बहुउद्देशीय यानी संयुक्त ताप एवं विद्युत हाइड्रोजन परियोजना उत्पादन केंद्र या संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किया गया? झाकरी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये देखिए संयुक्त यानी ताप और विद्युत दोनों हुआ है। ये हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? यानी सुरक्षा कवच कौन तैयार करता है? तो DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का नया नाम क्या है? देखिए किसका पूछ रहा है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का किसके बारे में? तो व्यापार और विकास, यानी संस्था के नाम में ही छुपा हुआ है, तो क्या नाम कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। उसी तरह से जो WTO है वो एक रिपोर्ट जारी करता है, कौन? बी रेडी रिपोर्ट, यानी जो नाम बदल क्या कर दिया है व्यापार से रिलेटेड को वी रेडी, और ये क्या कर दिया है? व्यापार और विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट, और ये क्यों किया है? तो जो 60 वर्ष के उपलक्ष्य में, यानी जो स्थापना का 60 वर्ष हुआ है, इसी के कारण संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार कर दिया गया है, व्यापार और विकास नाम कर दिया गया। नेक्स्ट, नासा ने किस देश से अपना एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जो
प्रणोदन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। किस देश से किया ये किया है न्यूजीलैंड से। किससे किया है? तो न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट 85 भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए क्रिस्टल मेज 2 क्या क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कह रहा है क्रिस्टल मेज 2 एक हवा से प्रक्षेपित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जी हाँ, ये क्या है? मीडियम रेंज का है और हवा से प्रक्षेपित किया गया है। दूसरा, ये इजरायली मूल का है। तो जी हाँ, ये जो क्रिस्टल है वो इजरायली मूल का है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि क्रिस्टल मेज 2 स्टैंड ऑफ रेंज क्षमता जो है, यानी इसका जो मारक क्षमता है वो 250 किलोमीटर से अधिक है। तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट, किस देश ने एक कानून पारित किया जो सरकार को पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र द्वारा अपने दावों पर विचार करने के लिए शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की अनुमति दे दिया है? ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने। किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम। और वहाँ के संसद से पारित है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 के बाद से जैसे कि सुरक्षित देश में अवैध रूप से ब्रिटेन प्रवेश करने वाले किसी भी शरणार्थी को रवांडा भेजा जा सकता है। यानी कब से है? 1 जनवरी 2022। कहाँ भेजा जाएगा? रवांडा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो न्यूजीलैंड है ना, या जो ऑस्ट्रेलिया है, वो सब भी वही देश व्यक्ति है जो ब्रिटेन ने, जैसे कि भारत में कालापन की सजा दिया जाता था, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में क्या था, ऑस्ट्रेलिया में कि ब्रिटेन में जो व्यक्ति बदमाशी करता था उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा और बाद में ये देश बसा लिया। ये भी एक अलग से फैक्ट है। नेक्स्ट, किस संगठन ने पृथ्वी दिवस समारोह के हिस्से के रूप में नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय भवन पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है? ये किसने किया है? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। किसने किया? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट 88 नंबर ऑप्शन यस, एबीसीडी दे रखा है। कह रहा है एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है या सत्य है। ठीक है, पहला कह रहा है 2023 में एशिया को दुनिया के सबसे अधिक आपदा वाला देश, आपदाओं का सामना करने वाला देश करना पड़ा, आपदाओं का सामना किया। ये बातें क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार एशिया वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म भी हो रहा है। ये भी बातें सही है। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात किया था, अगर कोई संस्था दिया हुआ है, आप उसके नाम कंफर्म है तो जाइए, बाकी 99% चांस रहता है जो संस्था देता है वो गलत रहता है। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO। ठीक है, और ये 1-2 नंबर सही है। नेक्स्ट, इसमें यह कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 2023 में 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आना हुआ, जिसमें से उत्तरी हिंद महासागर में आना हुआ, जिसमें चक्रवात की तीव्रता 5.4 रहा है। ये भी काफ़ी ध्यान देना है। नेक्स्ट, प्रथम आसियान फ्यूचर फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्कथन पूछा है। इसकी मेजबानी थाईलैंड ने किया है 89 नंबर। तो ये बात क्या है? गलत है। कारण क्या? किसका किया है? वियतनाम ने। किसने किया? वियतनाम ने। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसे भारत द्वारा 2023 में 43 आसियान शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ये भी क्या है? गलत है। कारण क्या है कि जो 43 हुआ था वो हुआ था वियतनाम में। ठीक है, कहाँ हुआ था? वियतनाम में। ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, इसका प्रस्ताव भी वियतनाम ने ही दिया था, वियतनाम हुआ था और वही दिया भी था। तो सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, हाँ, ये जो प्रथम फोरम का विषय था जन केंद्रित आसियान समुदाय के तीव्र एवं सतत विकास की ओर। वंस अगेन बोलिए, अभी बोलिएगा मने मन। क्या है? जन केंद्रित आसियान समुदाय के तीव्र एवं सतत विकास की ओर। नेक्स्ट 90, हाल ही में
सौरभ घोषाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? ये किस खेल में था? ये था स्क्वैश। ठीक है, कौन सा खेल है? तो स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है लोरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का सम्मान किसने जीता है? यह जीता है 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच। किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। और महिला में किसने जीता? तो जबकि स्पेन की फीफा विश्व कप विजेता एताना बोनमती। क्या है? एताना बोनमती लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित हुई है। नेक्स्ट 92 विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? यह किया गया रोटरडैम। कहाँ किया गया? रोटरडैम। और ये कहाँ पर है? यह है आपको नीदरलैंड्स। कहाँ पर है ये? तो नीदरलैंड्स में। ध्यान रखना है। इसका विषय क्या था? तो लोगों और ग्रहों के लिए ऊर्जा का पुनः डिजाइन करना। क्या है विषय? लोगों और ग्रहों के लिए ऊर्जा का पुनः डिजाइन करना। नेक्स्ट 93 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? यह है नईमा खातून। क्या नाम है? नईमा खातून। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने अपना सबसे सक्षम वृहद भाषा लामा 3 प्रस्तुत किया है? किसने किया है? वृहद भाषा लामा 3। ये किया आपको मेटा। यानी लामा के बेटा का नाम क्या है? यह मेटा होगा। माता ने मेटा, यानी फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है मेटा। क्या होगा? तो मेटा होगा। नेक्स्ट किस देश ने पृथ्वी दिवस 2024 पर टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए सतत वित्त की मेजबानी किया? आप जरा सोचिए, आपके सोच से बाहर हो जाएगा। ये देश कौन सा है? ये देश है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। यानी भूटान सरकार ने दिया। और यही नहीं, $1 बिलियन अमेरिकी जुटाने हेतु क्या किया है? 2024 बाघ प्रदेश के लिए सतत विकास सम्मेलन की भी घोषणा की है। यह काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट 96 उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस अर्थात ATS 2024 भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण आर्यभट्ट की 50वीं वर्षगांठ के महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिन्हित करते हुए किस दिन मनाया गया है? तो आर्यभट्ट का लॉन्चिंग कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। ये तो था क्या? भारत की पहली। लेकिन भारत का अपना, जैसे ये आर्यभट्ट था, ये पूरी तरह से भारत में निर्मित था, लेकिन छोड़ा गया था कहाँ से? तो कोसमोस के जो कोसमोस 3M से। किसे? कोसमोस 3M से। ठीक है, जो कि USSR यानी रसिया का था। लेकिन भारत का पहला अपना जो छोड़ा गया है वो है इसरो के द्वारा। और ये कब छोड़ा गया था? तो 19 जून को। 19 जून 1981 को पूरी तरह से भारतीय कि सब कुछ था तो वो था एप्पल। नेक्स्ट 97 अप्रैल 2024 में किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया था? नाम क्या है? इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन। अभी किसने किया है? तो ये किया काठमांडू में हुआ है। और काठमांडू कहाँ पर है? तो नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। और इसका जो उद्देश्य था, जो L नीचे है, उद्देश्य जो है LGBT पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट 98 हाल ही में किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी वन्या, क्या है? रेजवाना चौधरी बनिया को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से 2014 में सम्मानित किया गया है। ये जो बन्ना है, बनिया या संबंध किससे है? तो बांग्लादेश से। बनिया या बांग्लादेश आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 क्या है? फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के डी गुकेश फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के सबसे युवा विजेता है। तो जी हाँ, सबसे युवा विजेता है। और इसकी उम्र की बात की जाए तो महज 17 वर्ष है। कितना है? 17 साल, यानी 16 वर्ष की जवानी जो होता है ना, उसे जस्ट पार किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाला एकमात्र भारतीय है
जहाँ भी देखिए आपको एकमात्र, ओनली वन, सभी आप अलर्ट हो जाइए। एकमात्र नहीं बल्कि भारत के महान जो खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद साहब ने ये टूर्नामेंट पहले भी जीत चुका है, यानी ये दूसरा है। ये कौन नंबर का है? तो दूसरा है। पहला है विश्वनाथ आनंद साहब। यह टूर्नामेंट पहली बार 1950 में खेला गया है। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौती पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट, ये भी पूछ सकता है कि ये जो किया गया है तो इसका जो आयोजन है डीआरडीओ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ की रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रो मेडिकल प्रयोगशाला के द्वारा। नेक्स्ट 101, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चूंकि अप्रैल मंथ के पूछ रहा है तो किसने किया है? तो एक तो स्विट्जरलैंड ने किया है, स्वीडन ने किया है एंड स्लोवानिया ने किया है। यानी कौन कौन? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्लोवानिया, यानी 3S, SSS। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है विशेष तौर पे कि देखिए ये जो है आर्टेमिस मिशन, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन हो रहा है, यानी जो खोज हो रहा है, चाहे वो चंद्रमा को हो या अन्य ग्रह को, ठीक है, सबके लिए काम कर रहा है। एक सवाल बनता है कि ये जो कितना देश अभी तक शामिल हो चुका है? तो स्लोवानिया था, वो 39वें नंबर देश था। कितने था? 39वें। फिर आपके मन में ख्याल आया होगा क्या भारत इस संस्था का सदस्य है? तो जी हाँ, भारत भी है। और भारत जो है जून 2023 में शामिल हुआ और ये देश नंबर 27 था। देश नंबर कौन सा था? 27 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल जो है नासा के चंद्रमा अन्वेषण मिशन है, किसका है? नासा का। और ये चंद्रमा के लिए ये क्या कर रहा है? अनुसंधान व रिसर्च कार्य कर रहा है। नेक्स्ट 102, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा 2024 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आधारित आधारशिला के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो ये क्या है? पहला देखिए हम लोग क्या चर्चा किया था, अगर मंत्रालय याद है तो ठीक, वरना गलत। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जी नहीं, ये जारी किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये गलत हो जाएगा, 1 नंबर। दूसरा कह रहा है कि इसे 2 वर्ष से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सीखने का है। तो ये बातें गलत है। ये जो है आंगनबाड़ी की बच्चा के लिए है। तो आंगनबाड़ी बच्चा कब से जाता है? तो 3 से 6 वर्ष। कितना है? 3 से 6 वर्ष के बच्चा के, चूंकि आंगनबाड़ी में सिखाया जाता है 3 से 6 वर्ष है, ये ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, इसमें एक चीज और है, यह जो कार्यक्रम है 48 सप्ताह का पाठ्यक्रम है, तो बस 48 वीक्स है। नेक्स्ट है 2024 महासागर दशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था वर्सिलोना में। कहाँ किया था? वर्सिलोना में। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि 2021 से 2030 तक के लिए है और इसे विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इसका आयोजन स्पेन सरकार और यूनेस्को के अंतर सरकारी संगठन के मदद से किया गया है। इसका जो विषय है, कभी कभी विषय पूछ लेता है, तो हमारे इच्छित महासागर के लिए आवश्यक विज्ञान उपलब्ध कराना। हमारे इच्छित महासागर के लिए आवश्यक विज्ञान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में भारतीय हिंदी रेडियो प्रसारण किस देश में शुरू किया गया? ये किसी और देश में है। यह किया गया आपको कुवैत में। कहाँ किया गया? तो कुवैत में। और ये किया गया था 21 अप्रैल को। और यही नहीं, हर रविवार को FM 98.3 और AM 96.3 प्रसारित होगा हर रविवार को। नेक्स्ट
105। हाल ही में आयोजित समुद्री अभ्यास पूर्वी लहर के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछा है। तो ये जो है, यह अभ्यास एक्सपोल 2024 के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें क्या है, सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के जूनो मिशन ने आयो की भव्य तस्वीर जारी किया। किसका? आयो क्या है? तो ये किसका उपग्रह है? तो आयो और बायो यानी बृहस्पति का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन घटना 2023-24 में घटित हुई? तो प्रवाल विरंजन था ये, तो 4th नंबर था। इस बार 2023-24 कौन था? तो ये 4थे नंबर का था। काफी चिंता का विषय है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी प्रारंभिक बाल अवस्था प्रोत्साहन 2024 की राष्ट्रीय रूपरेखा, जिसका शीर्षक था नव चेतना, है विभिन्न महीनों के बच्चों के लिए क्या किया गया? माह दर माह गतिविधि को रूपरेखा प्रस्तुत किया है। यह है 36 क्या है? बच्चे, ठीक है, मतलब 36 माह का ये कार्यक्रम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह पाठ्यक्रम 36 महीने और 36 अलग अलग गतिविधियां हैं। 36 कहते हैं, 36 कुछ था ना कि 30, 36, 28 कुछ है कहानी। ये कहाँ चलेगा? तो आंगनबाड़ी में, ठीक है। और आशा कार्यकर्ताओं के महीने दर महीने इसको मॉनिटर, निगरानी सभी चीज़ें करेगा। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहाँ पे? ये कहाँ किया गया? तो चंदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में। कहाँ किया गया? चंदीपुर है कहाँ पर? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट, और इस मिसाइल को डीआरडीओ प्रयोगशाला जो वैज्ञानिक है बेंगलुरु स्थित, उसने इसको तैयार किया था। 110। वित्त वर्ष 23-24 में मूल्य के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ने भारत के सबसे बड़े निर्याता के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में? ये है 5वां। कौन सा स्थान है? तो 5वां। यही नहीं, एक चीज आपको और ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात स्थान ऊपर उठ के कितना हो गया? 29.1 बिलियन डॉलर, 29.1 बिलियन डॉलर के साथ 5वां स्थान मिला है। लेकिन ध्यान क्या रखना है इसमें कि चूंकि भारत, ये कहा जाता है कि भारत मेडिसिन का हब है, लेकिन मेडिसिन को भी ये पार कर गया। मेडिसिन कितना है? 27.8 बिलियन डॉलर। फार्मास्यूटिकल्स है और मोबाइल है 29.1। ये किस तारीख तक है? तारीख भी पूछ लेता है, 31 मार्च 2024 के स्टेटस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, 111। हाल ही में किस देश के स्वदेशी नेताओं ने व्हेल और डॉल्फिन को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दिया है? यह है आपको न्यूजीलैंड। किसने दे दिया है? तो न्यूजीलैंड। इसमें है क्या कि फ्रेंच पोलिनेशिया जो कुक द्वीप समूह, कुक जो है ना ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला, यहाँ जो रहता है कुक, यहाँ पर है कुक। तो कुक द्वीप समूह, फ्रेंच पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड और टोंगा प्रांत के क्षेत्र के नेताओं ने इसे घोषित किया। तो ये ध्यान रखना है, केवल न्यूजीलैंड ही नहीं है बल्कि कुछ और छोटे छोटे द्वीप भी है। नेक्स्ट, 112। निम्नलिखित में से किस संगठन ने केरल के अंडर वाटर ध्वनिक अनुसंधान सुविधा, ध्वनिक संरक्षण, वर्णन और मूल्यांकन यानी स्पेस के लिए सब मर्सिबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सब मर्सिबल, ये किसने लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ ने। किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस बार किया है अमिताभ बच्चन। ठीक है, पहला किसको मिला था? पहला मोदी जी को मिला था। ठीक है, दूसरा किसको मिला था? आशा भोसले के। तीसरा अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट, ये शुरुआत कब हुआ है? ये पुरस्कार 2022 में उनकी याद में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, 114। विजन क्रिकेटर्स
अलकमैन यानी सीधा सीधी विजडन क्रिकेटर्स 2024 संस्करण में विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों के रूप में किसे नामित किया गया? एक तो है किमिंग्स, दूसरा ब्रांट। क्या हो जाएगा? साइबर ब्रांट और पेट कमिंग्स। पेट कमिंग्स और साइबर ये वही है जो वर्ल्ड कप को क्या रखा था? पैर के नीचे दबा के रखा था और अगली बार हार गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए थल सेना जनरल मनोज पांडे ने किस देश के एक उच्च तकनीकी वाली आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ये किया है उज्बेकिस्तान। कहाँ पे किया है? तो उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में कौन सा देश अपने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भारी बारिश की घटना से प्रभावित हुआ है? यह हुआ आपको कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात। केवल संयुक्त अरब अमीरात ही नहीं, पर अगर आपको याद हो इंडिया के मैप, अगर ये मैप है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ईरान के बगल में पर्शियन गल्फ। ये क्या है? पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ में ये क्या है? ये आपको ओमान है, और ओमान के ऊपर कौन है? यूएई। ठीक है, यानी ना केवल ओमान बल्कि मतलब ओमान भी और यूएई दोनों में ही तबाही मचा है। कहाँ पर? ओमान और यूएई। तो इसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। 117, अप्रैल 2024 में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ICGS मंडपम। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ICGS मंडपम। और ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। और इसका जो निदेशक कौन है? राजेश पाल। नेक्स्ट है TSAT 1A उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है इसे टाटा समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। चूंकि ये टाटा समूह ने किया है तो ये क्या है? सही है। इसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? जी नहीं, ये नहीं किया गया। यह भारतीय निजी क्षेत्र में निर्मित पहला सैन्य ग्रेड भूस्थानिक उपग्रह है। ये बातें सही है, यानी 1 और 3 आंसर हो जाएगा। इसको लॉन्च किसने किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया है तो स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 कौन किया है? स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 बैंड वैगन 1। ठीक है, इसी मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब आखिर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाँ, जो इल्यूटेरिया का अंतिम प्रहार सीरीज आया है, अंतिम प्रहार सीरीज 150 क्वेश्चन का वॉल्यूम 2, वो भी सेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप उसे भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। फर्स्ट है, परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना को 24 इलगा एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मेन पैड्स का पहला बैच किस देश से प्राप्त हुआ? तो हमारे परम मित्र वो है रसिया से। नेक्स्ट है कि अहमद अब्दुल्ला अल सबा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कुवैत में। नेक्स्ट है, और कुवैत में ही था ना रेडियो कार्यक्रम कहाँ पर था? कुवैत में था। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है? तो जगजीत पाडविया। क्या नाम है? जगजीत पाडविया। और आखिर से आज का सवाल, तो साइमन हैरिस सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ये आयरलैंड की एक महिला थी। क्या नाम था? एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।